हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और बात करने वाले हैं आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल, सबसे आसान टॉपिक। अगर मेरे से आप बात करोगे एफ बी कॉम क्लास में तो मैं पिक करूंगा टाइम सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी और एक ऐसा चैप्टर जो कि आपको इजीली, टाइम सीरीज की जब मैं बात करता हूं, ये आपको 10 मार्क्स का सबसे सिंपल टॉपिक्स में से एक है। कितने नंबर देने वाला ध्यान रखना, 10 मार्क्स प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल 10 मार्क्स देगा और उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स होगा जिन बच्चों का मैथ्स काफी ज्यादा वीक है। तो 10 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा, चाहे आप रेगुलर के हो या फिर डिस्टेंस क्लास वाले बच्चे हो। आज का इंट्रोडक्शन क्लास ध्यान रखना, सुन लेना, समझ लेना कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं कंप्लीट एक चैप्टर्स का समरी पार्ट बताऊंगा कि टाइम सीरीज में एग्जैक्ट हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस तरीके से आप अगर नोट्स मेरे साथ में प्रिपेयर करके रख रहे हो तो कितना काम कर लेना है। अब ध्यान रखना कि इससे पहले बच्चे इस वीडियो में कमेंट करें कि सर आपका टाइम से डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक चल रहा है, आपने वो कंप्लीट नहीं कराया तो ये टाइम सीरीज कैसे स्टार्ट हो गया, उनको बता दिया जाए। काफी बच्चे हमसे वैसे भी पर्सनल डिमांड कर रहे थे और मुझे भी ये चीज लगता है डेरिवेटिव्स की क्लास काफी ज्यादा लेंथ उसकी बढ़ेगी, इसके साथ में एक इजी टॉपिक पिक किया जाए, क्योंकि कुछ हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करते हैं, मैथमेटिक्स लिए थे, वो बोलते हैं सर ये टॉपिक तो आसान लग रहा है, कोई और साथ में टॉपिक अटैच करो। तो मुझे ये चीज लगता है कि डेरिवेटिव्स के साथ में एक इजी, एक आसान टॉपिक पिक करना चाहिए ताकि आप दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हुए चल सो। अदरवाइज जैसा भी बेनिफिट्स मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेक्चर नंबर 1 है, 2 है और प्लेलिस्ट में जाओगे तो वैसे भी लाइन टू लाइन में ऐड करता हुआ चलूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं कि भाई टाइम सीरीज में एग्जैक्ट क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां पे लिख के रखा हूं, ऐसा आपको नोट बना लेना और क्लासेस भी बता दूंगा कितनी क्लासेस आने वाली हैं अपकमिंग टाइम सीरीज को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया, यहां बगल में देखो 10 मार्क्स लिख लो और 10 मार्क्स लिख लेना भैया पक्का। क्लियर है? हिंदी लिखे हुए बहुत टाइम हो गया तो देख लेना सही है कि नहीं। 10 मार्क्स आपके फिक्स हो गए, मैं बोलता हूं 10 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। हर एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, हर एक बच्चे का, चाहे वो मैथ्स में वीक हो या फिर टॉपर हो या फिर एवरेज हो। टॉपर्स एवरेज की तो यहां बात ही नहीं होगी जब मैं वीकर सेक्शन को भी ऐड कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, टाइम सीरीज का 10 मार्क्स बोले तो 2 प्रैक्टिकल आने वाला है। कितने आने वाले हैं सुन लो इधर, 2 प्रैक्टिकल्स आने वाला है। 2 प्रैक्टिकल्स में से इंपॉर्टेंट भी कौन से हैं और मोस्टली चांसेस किसके बन सकते हैं, कंप्लीट सारी चीज बताऊंगा। बट उससे पहले जानना ये जरूरी है कि सर एग्जैक्ट प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में कितनी चीजें दी हैं। तो जिसमें से सबसे फर्स्ट पार्ट मैं एक एक पार्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। इस तरीके से डायग्राम बना लेना। टाइम सीरीज एनालिसिस कितने पार्ट में डिवाइड है जरा देखो इधर। पहला पार्ट है फ्री हैंड कर्व और ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन में ऐसा क्लियर मेंशन करेगा, भाई एक टेबल दिया रहेगा और बोलेंगे फ्री हैंड कर्व आप ड्रॉ कर दो। मतलब सर एक तो आसान हो गया, भाई ये डायग्राम टाइप है। मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए लिखा जा रहा है। क्लियर है? ये आपका डायग्राम पार्ट है, मतलब ये डायग्राम बनाना है जिसमें क्लियर लाइन मेंशन करते हुए आएगा कि भाई फ्री हैंड कर्व कर दो, अदरवाइज ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। यहां तो क्लियर नाम बोल रहा है ग्राफिकल मेथड। मतलब पहला टॉपिक ये है। क्लियर है कि नहीं? आगे जरा बात करेंगे। सेकंड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। सेकंड इस टॉपिक मींस टाइम सीरीज में सेकंड पार्ट। और मोस्ट आईएमपी बोल रहा हूं कि ये मोस्टली हर कॉलेज में देखने मिलने वाला है। बट इसमें भी 3 पार्ट हैं। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में भी 3 पार्ट हैं, जैसा कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। कितने हैं? 3, 4, 5, 5 है। तो 3 में से, ये 3 जो आपको दिख रहे हैं ना भाई, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली में से एक क्वेश्चन का आना कंपलसरी है। क्या बोला गया? हर एक कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है।
एक्सेप्शनली कोई कॉलेज ऐसा होगा जो ये ना सेटअप करे, बाकी मुझे लगता है कि भाई 99% की मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 में से एक मूविंग एवरेज का आना बहुत ही मीन्स कंपलसरी है। और ये दिखने में आपको लग रहा होगा सर 3 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्लास भी अगर आपने पढ़ लिया 3 ईयर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। 4 ईयर का भी एक क्लास इनफ है, 5 का भी एक क्लास इनफ है, लेकिन मैं आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको ज़्यादा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है आपको। क्लियर है? पहला था फ्री हैंड कर्व या फिर ग्राफिकल ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। सेकंड था मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, जिसमें 3 पार्ट हमारे दिख रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना, बना लेना सॉरी। नेक्स्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स में से एक है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स में से एक है, जिसको जैसा मैंने अभी वर्ड यूज किया भाई मोस्ट आईएमपी कौन से, एक तो ये मूविंग एवरेज मोस्टली कॉलेज में देखने मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट है लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें सिंपल्स है, मतलब टॉपिक आसान है बट बच्चे हार्ड बनाते हैं, बट मैं आसानी से बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये लीस्ट स्क्वायर मेथड। अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है सर कि लीस्ट स्क्वायर मेथड बताता है कि एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन आपको याद रखना है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। देखो इक्वेशन भी याद करना बहुत आसान हो गया, a प्लस बी, ये तो ए भी तो साथ में ही आता है, एक्स ऐड कर देना वेरिएबल इधर और इधर पे y, तो इक्वेशन क्या बन गया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ऐसा माइंड में क्लिक कर दो आज के क्लास में ही, जिसमें से ए का जो फॉर्मूला है भाई, जिसमें से ये ए कैसे मिलेगा, ए का फॉर्मूला है समीशन y अपॉन में n, समीशन y अपॉन में n, याद कर लेना। अब b का क्या मतलब है, b का मतलब है सर समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन x का स्क्वायर। ए का फॉर्मूला ध्यान से थोड़ा पहले इक्वेशन क्या, इक्वेशन अभी याद कर लो, रट लो, जैसा भी आपको समझना है। इक्वेशन क्या, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें से ए का फॉर्मूला सर क्या है, ए कैसे अपने को मिलेगा, समीशन y अपॉन n मिलेगा। b कैसे मिलेगा, अगर मैं आपसे पूछूं b कैसे मिलेगा, समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आई थिंक किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्शनल ही कोई कॉलेज है जहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेथड ऑफ सीजनल इंडेक्स, चौथा टॉपिक जिसमें सीजनल इंडेक्स का एक फॉर्मूला आप याद रख लो, एवरेज फॉर सीजन अपॉन में ग्रैंड एवरेज मल्टीप्लाई 100। अभी आपको ये ध्यान में रख लेना है, जब प्रैक्टिकल्स कराएंगे कंप्लीट बताएंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो का सिर्फ इतना पर्पज है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सर कितने टाइप्स के प्रैक्टिकल है, 4 टाइप के प्रैक्टिकल है। कितना टाइप मैंने इंपॉर्टेंट में दिया है, 2 ही इंपॉर्टेंट दिया है, इसका मतलब 2 क्लास पे फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा, 2 क्लास पे फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा। अब आगे आने वाली जो भी क्लास है उसके बारे में भी आज की वीडियो में ही बात करने वाले हैं, तो देखो जरा ध्यान से सुन लो कैसे क्लासेस मिलने वाली। ये देखो, ये तो आपकी पहली क्लास हो गई जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास की बात किया, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, इंट्रोडक्शन क्लास की बात किया। अब जरा ध्यान दो, टॉपिक जो स्टार्ट होगा मेथड ऑफ मूविंग एवरेज से ही मैं स्टार्ट भी करूंगा, क्योंकि मैंने बताया ये मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स में से एक है, इसलिए टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। अब ये देखो जरा आप, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज कितने पार्ट में डिवाइड है सर, 3 पार्ट में, इसका मतलब 3 ईयरली से। तो लेक्चर नंबर जरा नोट कर लो, 2, 3 एंड 4, 3 क्लास दे दूंगा, आई थिंक इनफ है, मुझे लगता है 3 क्लास इनफ हो जाएगी हर एक बच्चे को समझने के लिए। 3 ईयर के बाद 3 ईयर का रिलेशन 5 ईयर वाले के साथ में है, इसका मतलब यहां पे अगली क्लास आएगी 5, 6, 7, 3 क्लास यहाँ पे भी इनफ हो जाएगी। उसके बाद आएंगे, अगर किसी बच्चे को 3 ईयर समझ गया तो 5 ईयर समझना बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद मैं 4 ईयर पे आऊँगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन ना हो, सर 3 ईयर के बाद आपने 4 बोला था तो 5 की क्लास कैसे, इसीलिए बता दे रहा हूँ पहले। आगे फिर आएगा 8, 9, 10, 3 क्लासेस की आगे इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट 3 क्लास तो देना पड़ेगा समझने के लिए, समझाने के लिए भी। हर एक टाइप, हर एक पैटर्न, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखा दिए जाएंगे, कैसे पूछे गए थे, कितना पूछे गए थे। क्लियर, 3 क्लास हो गई, कितने क्लास तक पहुंचे, 10 क्लास तक पहुंच गए। क्लियर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्या बताया था भाई, लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसका मतलब कम से कम 3 क्लासेस इसकी रहेंगी, तो कहां तक आप पहुंच जाओगे, 13 पे। बट 2 टॉपिक तो अभी भी बच रहे हैं, कौन सा, अगर मैं बात करूं कौन सा, एक तो ये सीजनल इंडेक्स जो कि आपका रहेगा लेक्चर नंबर 15, और लास्ट जो आपका सबसे पहला टॉपिक था फ्री हैंड कर्व, ये रहेगा लेक्चर नंबर 14। मतलब 15 क्लास एकदम आराम से, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भाई बहुत बर्डन लेके बहुत वीडियो की लेंथ बढ़ा के आपको पढ़ना है,
बहुत आराम से कंप्लीट 15 क्लास में आपका 10 मार्क्स हो जाएगा। बट अगर चाहिए मतलब वन शॉट में अगर मैं लेके जाता इसको तो ईजिली भाई 3 ईयर्स में ख़त्म कर सकता हूँ, एक ही क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में अगर मैं बात करूँ तो। बट मुझे लगता है कि हर एक टाइप के बच्चों को देख के मुझे चलना है, चाहे वो मैथ्स में वीकर सेक्शन को लेके मैं चलता हूँ कि कोई अगर मैथ्स में वीक बच्चा है, मैथ्स काफ़ी कमज़ोर है, तो वो मेरी क्लास देखे तो उसको फिर कहीं भी चाहे ऑफलाइन या फिर यूट्यूब पे कहीं और मैथ्स के लिए जाना ही ना पड़े, उनको कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहीं से समझ जाए कि सर एग्जैक्ट मैथमेटिक्स में कितना करना है या फिर कितना आसान हो सकता है। तो चलिए नोट कर लो, जिन बच्चों को नोट करना है तो टाइम सीरीज लिखने के बाद पहले प्रॉपर आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना होगा आप लोगों को। टाइम सीरीज एनालिसिस मुझे लगता है जो बच्चे अभी से कनेक्टेड है उनको बार बार मेंशन कर रहा हूँ, नोट्स बनाते चलना मैथ्स में बेटर स्कोर करने के लिए। चलिए ये हो गया होगा तो ज़रा आगे बढ़ लो। फ्री हैंड कर, पहला टॉपिक है ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड, सेकेंड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, इसमें 3 टाइप है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक की बात कर ले, लीस्ट स्क्वायर मेथड। इक्वेशन याद रखना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेर a इक्वल टू समीशन y अपॉन n एंड b इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर। नोट कर लो। लास्ट आपका सीजनल इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बनेगा, मेथड ऑफ सीजनल इंडेक्स। फॉर्मूला याद रखना, एवरेज फॉर सीजन अपॉन में ग्रैंड एवरेज मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज के इंट्रोडक्शन पार्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, क्योंकि मैथ्स के लिए मैं जैसे बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं उनको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर इसीलिए बार बार मेंशन भी करता हूँ, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत लग रही, कोई प्रॉब्लम लग रही है मैथ्स के लिए, क्लियर है, 4 यूनिट जो मैंने बोला था, तो ज़रूर नीचे मेंशन कर दिया करो। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी ज़रूर मेंशन करें, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे की जाती है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें। क्योंकि मैंने बोला था कि मैथ्स एंड अकाउंट्स 2 टॉपिक तो आपका, 2 सब्जेक्ट तो आपका मैं ले ही रहा हूँ, उसके बाद जितना ज़्यादा बच्चे डिमांड करेंगे कि भाई सर इकोनॉमिक्स की भी क्लास लेनी है, इकोनॉमिक्स का भी क्लास या सीरीज इसी पैटर्न में लेके आ जाओ, तो इकोनॉमिक्स का भी पैटर्न मतलब सीरीज मैं लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? बट वो डिपेंड होगा जब देखेंगे ज़्यादा बच्चे डिमांड करेंगे तो डिमांड कब करेंगे, जब आप लोग जितने ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट करोगे चैनल पे तभी तो डिमांड आएगी, और तभी आपको इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट इसी पैटर्न में आपको बेनिफिट्स देखने मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे टाइम सीरीज के अगले क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।